अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में चैप्टर 10 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बहुत स्लो चैप्टर 10 पढ़ाया था। छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने आपको एक एक लेक्चर में जो है वो कवर करवाए थे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लो और आप इसको लर्न कर लो। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर कर लिया होगा। चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। आज हम लोग चैप्टर 11 जो है डैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और डैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर को थ्रू आउट अपनी लाइफ में आप इंटरमीडिएट पढ़ते हो, बैचलर जाते हो, मास्टर्स लेवल्स पे जाते हो, हर जगह पे ये जो आपको बायोस्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझें, एक दफ़ा समझ आएंगे तो हर साल के लिए आपको, हर ईयर के लिए जो है वो इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आज। यू नो दैट साइंटिफिक वर्क ऑफन इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल मेथड इन द फील्ड ऑफ बियोलॉजी। साइंटिस्ट कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट data for getting result for understanding various phenomena. In this chapter we will study the main uses and principle of biostatistics. साइंटिफिक वर्क बेटे जितना भी होता है ना, चाहे वो बियोलॉजी पढ़ो आप लोग, चाहे वो फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, हर जगह पे कुछ मेथड जो है मैथ्स यूज़ हो रही होती है। जो मेथड यूज हो रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं, इन सब को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। इस बियोलॉजी की ब्रांच में हम लोग साइंटिस्ट जो हैं वो कलेक्ट करते हैं डाटा, उसको एनालाइज करते हैं और उसको जो है अपने रिजल्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स जो है आपको रिजल्ट अपना जो है वो शो करते हैं। और जो मेन प्रिंसिपल इस बायोस्टैटिस्टिक्स में होते हैं वो सारे हम डिटेल से चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। फर्स्ट आपका आता है 11.1 इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Biostatistics is the branch of statistics that applies statistical method to biological sciences. Biostatistics is essential for designing biological experiments, clinical trials, and epidemiological studies. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। ये साइंस की वो, स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें बायो मीन लिविंग थिंग, ठीक है, जिसमें आप ऐसे मेथड यूज़ कर रहे हो कि आप बियोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि आपके जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स आ जाएंगे बेटे, एनिमल्स आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे, इक्वेटिक लाइफ आ जाएगी, जितने भी लिविंग थिंग है। जब लिविंग थिंग की स्टैट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स कहेंगे, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उनके ट्रायल्स करते हैं, उनकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो भी हम लोग डिटेल से जो है फर्दर आगे करते हैं। यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्या बेनिफिट है इसको स्टडी करने का, ये सारा अब हमने डिटेल से पढ़ना है। Uses of biostatistics. The major use of biostatistics include number 1 designing experiments and studies. ये नंबर 1 है, इसको आपने नंबर 1 के तौर पे ऐसे ही आपने एज इट इज़ इसकी हेडिंग देनी है। Biostatistics help in planning and structuring experiment to ensure that data collected will be relevant and sufficient to answer the research question. For instance, in a clinical trial testing a new drug, biostatistics are determining the sample size needed to detect a significant effect. पहला आपका जो मेजर यूज़ है वो क्या है, हम यूजेस पढ़ रहे हैं ना, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़। सबसे पहले क्या होता है बेटे, जो बायोस्टैटिस्टिक है वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाटा कलेक्ट होता है, उस डाटा को देखते हुए जो है डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके साइंटिस्ट के माइंड में आते हैं उनको आंसर दिया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल होती है और जो है न्यू ड्रग जो है वो टेस्ट होती है, फिर उसका पूरा एक बाकायदा बायोस्टैटिस्टिक्स बनेगी और जो है सैम्पल साइज जो है वो डिटेक्ट करेगा इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट। मैं आपको इस तरह एग्जांपल देती हूँ, कोई भी सपोज नया ड्रग आती है, ठीक है, जब भी कोई नई मेडिसिन बनती है, साइंटिस्ट जो हैं बेटे जब भी कोई नई मेडिसिन बनाते हैं तो आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि जो भी कोई मेडिसिन बनती है तो पहले वो किसी ना किसी एनिमल पे उसका ट्रायल होता है, या तो ज़्यादातर ट्रायल जो है वो माउस के ऊपर होते हैं, क्योंकि माउस जो है ना वो जल्दी हमें जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेट हैं जिसकी वजह से जो है एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करना जो है ईजी है।
तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल नहीं करते, बल्कि किस पे करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स हो सकते हैं, या आपके माउस हो सकता है, और भी एनिमल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब जब किसी एनिमल के ऊपर बेटे टेस्ट किया जाता है तो हम लोग उसको डाटा की फॉर्म में लेके आते हैं, मैथ्स की फॉर्म में लेके आते हैं। सपोज एक टेबल ड्रॉ होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं आपको जस्ट पोस्ट करवा रही हूँ कि किस तरह हेल्प आउट करता है, किस तरह एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अगर कोई भी साइंटिस्ट ने मेडिसिन बनाई है तो वो क्या करेंगे, वो एक डाटा कलेक्ट करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें सपोज उन्होंने डेट लिखा है, डे लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं कि कौन से डे में कौन से टाइम में उन्होंने माउस को कौन सी मेडिसिन दी। ठीक है, सारे लिखते जाएंगे, पूरे हफ्ते का उन्होंने एक जो है आपका ऑब्जर्वेशंस की, और सारी उनको जो है मैथ्स की फॉर्म में एक टेबल की फॉर्म में ड्रा कर लिया। ठीक है, उस टेबल से कैलकुलेशन करनी और उसका रिजल्ट शो करना जो है वो इनके लिए इजी हो जाता है कि 7 डेज में इस टाइम में ये मेडिसिन जो है उसके ऊपर दी गई, और हर दिन जो है उसके ऊपर नया इफेक्ट जो है वो क्या देखा गया। तो इससे जो है एक्सपेरिमेंट और स्टडी से जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिलती है, एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है डिटेक्ट करने में। और जब वो चीज़ आपकी प्रूव हो जाती है, आपकी मतलब कि ये ड्रग बिल्कुल ठीक है, कोई इसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट आया, तब वही जो है फिर क्या चीज़ होती है, वो ट्रायल होता है कुछ ह्यूमंस पे। ठीक है, जब कुछ ह्यूमंस पे वो ट्रायल होता है तो बेटे वो फिर एक टेबल की फॉर्म में ही आप लोग लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना 10 पीपल्स लिए, 5 मेल लिए, 5 फीमेल लिए, आपने जो है उनका आपने एक पूरा टेबल ड्रॉ करते हो कि आप डेट लिखते हो, कितने दिन कितनी मेडिसिन उनको दी गई, मेडिसिन की डोज पूरी जो है वो फॉर्म में होती है 2 ml, 3 ml, 4 ml। उसके बाद आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं और अपना एक कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है वो शो करते हैं कि इतनी मेडिसिन, इतने ml मेडिसिन दी गई, इतनी गर्ल्स में दी गई, इतने बॉयज़ में देगी, अब क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो डिजीज़ से वो ठीक हुए कि नहीं हुए। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ना बेटे, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, इसने एक्सपेरिमेंट्स में और स्टडीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट किया। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें जो है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देती है क्लिनिकल ट्रायल में। न्यू ड्रग जो आती है उसका जो ट्रायल होता है, जो एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी है, इस तरह में अभी जो है इसकी बहुत ज़्यादा बेटे इससे जो है वो हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर आपका सेकंड इसका यूज़ आता है एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। बायोस्टैटिक्स इन्वॉल्व अप्लाइंग statistical technique to analyze data. This analysis can uncover trend, correlation and pattern. For example, analyzing the growth rate of plant under different environmental condition can reveal how factor like light and water affect growth. आपको आगे बताया हुआ है कि एनालाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, उसको परखना, देखना, ऑब्जर्व करना कि किस पैटर्न से किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है, या उसमें कमी बेशी आ रही है, उसके कलर में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके ट्रेंड सेटर हो रहे हैं, सारा कुछ। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग प्लांट की ग्रोथ को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं बायोलॉजिकल डाटा के हेल्प से। हम लोग, आपके पास कोई भी, सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास 4-5 जो हैं प्लांट्स हैं, एक ही स्पीशी के प्लांट्स हैं, 2 प्लांट जो है मैंने ग्रो किए शेडी इन्वायरमेंट में, यानी कि शेड था, सनलाइट नहीं थी। 2 प्लांट मैंने ग्रो किए जो कि सनलाइट में थे। अब मैंने क्या किया, उनको भी एक टेबल की फॉर्म में जो है मैंने राइट किया। मैंने दोनों प्लांट्स बताए कि कितना उनका साइज़ था, उनकी लेंथ का एक कॉलम बना लिया। ठीक है, फिर मैंने हर रोज़ उनकी लेंथ में जितना इंक्रीज़ हुआ है ना उनकी ग्रोथ में, वो मैं मेजर करती गई, कितने सेंटीमीटर या मीटर वो बढ़ता गया, और उन प्लांट्स का भी करती गई जो मैंने सनलाइट में रखा। इन द एंड मैंने क्या कर दिया, अपना रिजल्ट शो कर दिया कि वो प्लांट जो मैंने लाइट में रखे थे उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज प्लांट जो कि शेडी इन्वायरमेंट में मैंने रखे थे। तो इससे क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमें हेल्प आउट करती है टू एनालाइज द बायोलॉजिकल डाटा। हमें जो है किसी भी फैक्टर पे लाइट क्या इफेक्ट कर रही है, वाटर क्या इफेक्ट करता है, उसको एनालाइज करने में स्टैट की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसे कि मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया। नेक्स्ट आपका आता है interpreting results. After analyzing data, biostatic help to interpret the result in a meaningful way. For example, interpreting the result of a survey on the prevalence of disease in a population can guide public health intervention. Interpreting result, अच्छा, आप जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, ठीक है,
आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने एक टेबल की फॉर्म में सारा डाटा लिखा, डाटा के बाद क्या आ गया, डाटा के एंड पे आप लोग क्या लिख देते हो, अपना रिजल्ट लिख देते हो। इस रिज़ल्ट से बेटे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस जो आपका रिज़ल्ट आता है सर्वे का, इससे किसी भी डिज़ीज़ के बारे में लोगों को बताने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपको मैं कॉमन एग्जांपल देती हूँ पोलियो की। पोलियो का सर्वे अगर किया जाए, उसको भी हम डाटा की फॉर्म में देखते हैं। अगर आपने कभी सुना हो कि पाकिस्तान के जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस में कितने पोलियो पेशेंट हैं और कितने सही हो चुके हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी ईयर जो पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, उस वैक्सीनेशन से उसकी परसेंटेज कितनी कम होती है। तो ये सारा डाटा जो हम लोग पोलियो के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी बेसिकली स्टैट अप्लाई कर रहे हैं ना। हम सारा डाटा ले रहे हैं कि हर प्रोविंस में कितने पेशेंट थे पोलियो के, 2000 में कितने थे, 2010 में कितने थे, 2020 में कितने थे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम हर ईयर में पोलियो की डोज बच्चों को दे रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन दे रहे हैं, तो उससे कोई इम्पैक्ट भी आया है कि नहीं आया, पोलियो के पेशेंट कम भी हुए हैं कि नहीं हुए, और किस प्रोविंस में कितने कम हुए हैं और किस प्रोविंस में कितने रह गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हेल्प मिलती है, बायो स्टैटिस्टिक्स से जो है हमें हेल्प मिलती है। और इन रिजल्ट से बेटे बहुत ज़्यादा किसी भी डिज़ीज़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाती है, और पॉपुलेशन को आप पब्लिक हेल्थ के बारे में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नंबर 4, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। बायोस्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मॉडल्स दैट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डेटा। फॉर इंस्टेंस, प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज विद इन द पॉपुलेशन हेल्प्स इन प्लानिंग वैक्सीनेशन कैंपेन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, इसका मतलब, प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में सोच लेना, एज्यूम कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कोविड आउटकम। कोविड से तो आप सब फेमिलियर है ना, आज से 2 साल पहले एक एपिडेमिक जो है कंडीशन आई थी कोविड, ऐसे था ना। अब हमारे पास क्या आया था, कोविड के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ गए थे कि चाइना में इसकी जो है ये स्टार्ट हुआ। चाइना में इतने इतने प्रोविंस में इतने इतने जो है कोविड से पेशेंट जो है इतने को कोविड हुआ था, इतने बच गए थे, इतने की डेथ हो गई थी। इस पूरे डाटा की वजह से हमें क्या, बाकी कंट्रीज़ को क्या हुआ, बाकी कंट्रीज़ ने ये डाटा देखते हुए प्रिडिक्शन एक्सपोज कर ली कि अगर हमारी एक उस डाटा से, जो चाइना का डाटा था ना, उसको देखते हुए बाकी मुल्कों ने प्रिडिक्शन ली, सोचा, एज्यूम किया कि अगर वहाँ पे इस उनके जो है अगर इतने पेशेंट थे, एक प्रोविंस में इतने लोग थे, इतने लोगों को कोविड हो गया, यानी कि इतने लोगों से इतनी परसेंटेज जो है इफेक्ट हो सकती है, तो इसका मतलब है हमारे प्रोविंस में भी अगर इतनी पॉपुलेशन है, और तो इसका मतलब है हमारे भी इतनी परसेंटेज जो है वो कोविड से जो है मुतासिर हो सकते हैं। तो इससे इतनी ज़्यादा हेल्प होती है कि आप लोग वो एपिडेमिक आने से पहले ही जो है ना उसके बारे में आप लोग जो है एहतियाती तदाबीर ले लेते हो। जैसे कि मैंने आपको कोविड की एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपको एग्जांपल क्या दी कि हमने उनके डाटा को देखा कि इतनी तेज़ी से आउटकम हो रही है, ठीक है, इतनी तेज़ी से परसेंटेज बढ़ी है, तो हमने क्या किया, उस डाटा को देखते हुए हमने अपनी कंट्री में, अपने प्रोविंस में, अपने लोगों के बारे में एक प्रिडिक्शन लेना शुरू कर दी। हमने सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतनी परसेंटेज जो है वो इस कोविड से हिट हो सकती है। हमने क्या किया बेटे, हमने जब हमें पता चल गया उस डाटा का और प्रिडिक्शन हमने लगा ली कि इतने % लोग जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा क्या हुआ प्रिडिक्शन से, प्रिडिक्शन से बहुत फ़ायदा हुआ। हमने वक्त से पहले ही जो है अपने हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर कर लिया। एमरजेंसी के तौर पर हमने ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे क्लिनिक, ऐसे वार्ड्स बना लिए कि जहाँ पे हम लोग कोविड के पेशेंट्स को रख सकें। हमने पहले से ही कोविड का आउटकम होने से पहले क्या किया, कोविड की वैक्सीनेशन अरेंज कर ली, उससे पहले ही हमने वेंटिलेटर्स अरेंज कर लिए। और ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास कोविड का डाटा मौजूद था। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो जो हमारे पास आ रहा था उसको देख के हम क्या करी जा रहे थे, प्रिडिक्ट करी जा रहे थे, प्रिडिक्शन ले जा रहे थे। क्लियर हो गया। तो ये सारा बेटे ये क्या होता है, ये होता है प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। क्लियर हो रहा है ना आपके, मतलब
किस तरह है। फिर इससे हमें ये भी आसानी होती गई कि इस डाटा से कि यार अगर मैं वैसे आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो ये चीज़ क्या है। आपको पता था कि अगर लोग जो है ना, चाइना का जो हमारे पास आ रहा है जितना भी परसेंटेज आ रही है, हम देख रहे हैं कि जो रशी एरियाज़ है ना वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने प्रिडिक्शन लगा ली और जितने जितने हमारे रशी एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन है या कोई भी ऐसी कोई जो है मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, उन वहाँ पे हमने क्या कर दिया कि परसेंटेज कम कर दी। जो ज़रूरी सफ़र था लोगों का आप वो करें और वैसे आप लोग जो है वो ट्रैवल ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो डाटा ही से पता चली। अगर हमारे पास डाटा ना होता तो हम ये सारा कुछ जो है प्रिडिक्ट कर ही ना सकते। नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, डेट इज पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। इन पब्लिक हेल्थ बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इनसाइट दैट गाइड पॉलिसी डिसीजन एंड हेल्थ गाइडलाइन। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन कोविड-19 रेट्स कैन लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। वही बात है, आपकी बुक में भी कोविड ही की एग्जांपल दे दी जो कि ऑलरेडी मैं पहले ही आपको दे रही थी कि जब आपने प्रिडिक्ट कर लिया कोविड आ गया, सपोज हम चाइना से ले रहे थे ना डाटा सारा, अब पाकिस्तान में भी कोविड आ गया, लेकिन हमने क्योंकि पहले से ही प्रिडिक्शन हमारी हो चुकी थी कि इस तरह का अगर आउटकम हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया था कि हमने पहले से ही एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम जो है रख चुके थे अपने पास, हमारे पास एक एनालिसिस मौजूद था। उस एनालिसिस की बेस पे हमने पॉलिसीज़ बनाई, डिसीजन लिए और हेल्थ गाइडलाइंस जो है वो लोगों को दी और लोगों को हमने क्या कैंपेन चलाई कि तमाम की तमाम लोग जो हैं वो कोविड से अपने आप को बचाने के लिए क्या करें, वैक्सीनेशन करवाएं। हमने जगह जगह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने क्या बनाया, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए और जो है लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो की गई अगेंस्ट कोविड-19। और बेटे ये जो कोविड-19 की जब वैक्सीनेशन की गई तो ये भी एक पूरा का पूरा डाटा जो है वो अभी प्रेजेंट है कि हर कंट्री में कितने लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई, उनके एज ग्रुप्स क्या थे, ठीक है। 20 वालों ने कितनी लगाई, 40 वालों ने, 60 वालों ने कितनी लगाई। तो ये तमाम का तमाम डाटा जो है ये मौजूद है और इसी स्टैटिस्टिक जो डाटा था इसी की वजह से जो है इतनी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है कि हर जगह पे, हर एरिया में, हर सिटी में कितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन जो है वो करवा चुके हैं, कितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाई और कितने ऐसे लोग हैं जो कि कोविड से जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। ये सारा कुछ भी हमें जो है वो स्टैटिस्टिक ही बताती है। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में बेटे, आज के टॉपिक में छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, लेकिन मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दे के आपको मज़ीद इसको जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश की ताकि आप इसको समझ जाओ। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा, बायोस्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल पढ़ी और इसके हमने मेजर यूजेस जो हैं वो हमने पढ़े। यही आपने पढ़ के आने हैं और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगी कि इसकी जो यूजेस हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। क्लियर हो गया बेटे। तो आपने इसको अच्छी तरह से करके आना है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।